अरबिया से पसंद है औरत। कोई तसन्नो और कोई भी तकल्लुफ और कोई खिलाफ फितरत बात नहीं की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है, मुझे खुशबू पसंद है। औरत की तरफ भी आपका रुझान था। कुरान मजीद में आता है नबी अब कोई और निकाह आप नहीं करेंगे, वलाउ आजबत का हुस्नुहुन्ना, चाहे उनका हुस्न जो है वो आपको अच्छा लगे, अब इजाजत नहीं है मजीद, बस फुल स्टॉप। जितने निकाह हो चुके। तो ये दुनिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर सवार रहो, दुनिया को अपने ऊपर सवार ना होने दो। बस बात सिर्फ ये, काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है। इसीलिए सूरह कहफ का एक मरकजी मजमून है, पहले रुकू में बात आती है इन्ना जालना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने इस दुनिया पर जो कुछ है, ये स्काई स्क्रैपर्स बन गए हमारे जमाने में, और ये शानदार बिल्डिंग्स हैं और ये कुछ है, हमने जीनत और ज़ेबाइश और आराइश बना दिया है ताकि आजमाए। इन्हीं के हुस्न के शिकार हो जाते हो और इनके परिस्तार बनकर रह जाते हो। रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। फिर भी अल्लाह ही के आशिक बने रहो, अल्लाह ही से मोहब्बत करो तो कामयाब हो गए। दुनिया को बरतो। अगर दुनिया ये उरूस हजार दामाद जो है, अगर कहीं ये महबूबा बन गई तो गए, खत्म। अच्छा देखिए, इस सूरह हदीद में अब ये दुनिया की हकीकत को इस तरह बयान करके दो नतीजे जो इससे निकलते हैं उनको अलग-अलग बयान कर दिया। एक नतीजा जो मैं बयान कर चुका, रहमानियत, तर्के दुनिया, उसकी नफी करते हुए फरमाया वलक़द अरसलना नूहम व इब्राहीम व जअलना फी ज़ुर्रियतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताब फमिनहुम मुहतदिन व कसीरुम मिनहुम फासिकून सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील व जअलना फी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु रहफ़तन व रहमह व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। असल मजमून ये था जिसके लिए तमहीद इतनी लंबी बांधी। हमने नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, उनकी औलाद में ही नबूवत और किताब रख दी। फिर उनके नक्शे कदम पर हमने उठाया ईसा इब्न मरियम को, उन्हें इंजील दी, और जो लोग उन पर ईमान लाए उनके दिलों में रहमत और राफत के जज्बात पैदा कर दी, इंसानी हमदर्दी। हजरत ईसा का जो अपना मिजाज था, जाहिर बात है कि आपके हवारियीन और आप पर ईमान लाने वालों में उसी का एक अक्स पैदा होना था, लिहाजा वो एक खास कैफियत। लेकिन फरमाया एक शय को उन्होंने बिदअत के तौर पर इजाद कर लिया, व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहि। रहबानियत की उन्होंने बिदअत इजाद कर ली, ये उन्होंने की है, हमने ये उन पर फर्ज नहीं की। ये है वो मनफी नतीजा। गुरेज, खानकाहों में जाकर बैठ जाओ, मोनेस्टिसिज्म, तजर्रुद की जिंदगी गुजारो। नतीजा उसका क्या निकलता है कि बज़ाहिर राहिब और राहिबाएं रह रही हैं और रह रहे हैं, और अंदर जो हरामकारी के बाजार चल रहे हैं, और तहखानों के अंदर हरामी बच्चों की कब्रों की कब्रिस्तान बने। हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म पर किताबें पढ़ लीजिए, खुद उन्होंने अपने सारे जो है बखिए उधेड़ कर खुद रख दिए। ये रहबानियत, ये इस्लाम का रास्ता नहीं है। अहादीस के हवाले से मैं आपके सामने पहले बयान कर चुका हूं, मैं बाद में थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ भी ये रस्म क्यों आई और कैसे आई। अल्हम्दुलिल्लाह उस दर्जे में नहीं आई जिस दर्जे में कि क्रिश्चियनिटी में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी दर्जे में अगर आई है तो क्यों आई है ये मैं बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन इसका मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर का दूसरा नतीजा क्या है? पहला नतीजा था गुरेज का, पसपाई का, फरार का, माशरे से निकल भागने का, ताकि माशरे में अशरार खुल खेले, जो चाहे करे। एक रास्ता ये है, तर्के दुनिया के मानी है तर्के लज्जात दुनियावी, आसाइशों को तर्क करना, सख्तियां झेलना। किस लिए? ताकि दुनिया से जुल्म का खात्मा, बातिल के का तख्ता उलट दिया जाए, जुल्म का इस्तीसाल। जाहिर बात है जालिम आसानी से जुल्म नहीं छोड़ेगा। एक्सप्लॉइटर वाज व नसीहत से हम अपने एक्सप्लॉइटेशन से बाज नहीं आएगा। शाज होते हैं उस तबके के अंदर भी यकीनन कुछ सलीमुल फितरत लोग होते हैं, जैसे तबका अशराफिया से थे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सलीमुल फितरत इंसान थे। वो कोई गुलामों के तबके से तो नहीं थे, कोई फुकरा के मसाकीन के तबके में से नहीं थे, ऊंचे तबके में से थे। असरा मुबशरा अक्सर बेशतर उस तबके से थे। लेकिन बाई एंड लार्ज वो जो तबका होता है, या तो वो अपने जबर और इस्तिबदाद का तख्त जो है जमा कर बैठा हुआ लोगों की गर्दनों के ऊपर, पॉलिटिकल रिप्रेशन है या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेसाल। मेहनत लोग करें, खाएंगे हम, ऐश हम करेंगे। मेहनत किसान करें जाके खेत में, हम ले आएंगे अपना हिस्सा और ऐश करेंगे। या कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऊंचा है ये नीचा है, ये तो पैदा ही हुआ है शूद्र, ये इससे निकल ही नहीं सकता, और ये पैदा हुआ ब्राह्मण, ये तो ऊंचा है। इस तीनों किस्म के जुल्म
इसका खात्मा करना, इसके लिए जिद्दोजहद की जरूरत, जिहाद की जरूरत, क़िताल की जरूरत है। और जिहाद और क़िताल आप नहीं कर सकते जब तक कि लज्जात दुनियावी से किनारा कशी न करें, जब तक कि अपनी बेल्ट को टाइट न करें, जब तक कि अपनी जरूरियात जिंदगी को कम न करें। जरूरियात जिंदगी कम करेंगे तो तफरीगुल औकात होगा, जो तबलीगी भाइयों की इस्तिलाह है बहुत अहम। अपने वक्त को फारिग कर सकेंगे। इस वक्त को फारिग करेंगे तो फिर वो जिद्दोजहद, वो मेहनत, वो जिहाद, उसके लिए आपके पास वक्त होगा, उसको आप लगा सकेंगे। फिर इसमें जब सख्त से सख्त मंजिलें आएंगी तो उसमें मैदान में मुकाबला भी होगा, जान की बाजी भी खेलनी पड़ेगी। इसमें कैदो बंद का वक्त भी आ सकता है। 3 बरस तक अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे खानदान बनी हाशिम के साथ बदतरीन असीरी समझ लीजिए शेब बनी हाशिम में जो रहे, यहाँ तो असीरों को आप राशन तो देते, खाना तो देते, वहां तो असल जो है वो तो दोनों तरफ से घाटी का मुंह बंद कर दिया गया था, सील थी कि कोई शय जो है वो जाने ना पाए अंदर। 3 बरस, जिसमें कि वो वक्त भी आया है कि सूखे हुए चमड़े उबाल उबाल कर उसका पानी जो है बिलखते हुए बच्चे, फूल जैसे बच्चे बनी हाशिम, उनकी हलक में टपकाया गया है और कुछ नहीं। कुछ थे लोग हकीम बिन हिजाम जैसे रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में ईमान भी ले आए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चूंकि वो करीबी रिश्तेदार थे, वो पहाड़ को क्रॉस करके चोटी पर से उतर कर कुछ कभी कभी खाने पीने की चीज पहुंचा देते थे। ये सारे मराहिल आएंगे। ये जो है ये मुस्बत है। तर्के दुनिया वो नहीं। तर्के दुनिया से मुराद दुनिया की लज्जतों से, दुनिया की आसाइशों से, इनसे आदमी अपने आप को पीछे हटाए, इनको छोड़े, इनको तर्क करे, ताकि अपना वक्त, अपना माल, अपनी सलाहियतें सर्व कर सके। किस काम के लिए? अब उसके लिए देखिए आयत नंबर 25 है ये सूरह हदीद की। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को भेजा वाज़ेह चीजों के साथ। बय्यना वो शय जो खुद जाहिर हो। आफताब आमद, दलील आफताब। जब सूरज तुलू हो गया वो खुद अपने वजूद पर दलील है, उसके लिए किसी और इजाफी दलील की जरूरत नहीं कि सूरज मौजूद है, वो तो है, सबको नजर आ रहा है। तो बय्यनात से मुराद मौजूदे भी है, और वो तालीम जो है बुनियादी दीन की कि जो फितरत इंसानी की जानी